चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है और इसमें प्रश्न है मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और दूसरा है कि निम्न के कार्य बताइए। मेढक की मूत्रवाहिनी के कार्य, मैल पीढ़ी नलिका की कार्य, केंचुए की देह भीति के कार्य बताइए। टॉपिक है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें हम अंग एवं अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेढक के बारे में। तो पिछले अध्याय में प्राणियों जगत के अनेक एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर जीवों का अध्ययन किया था। एक कोशिकीय प्राणियों में जीव की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है, जैसे कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा कि बहुकोशिकीय प्राणियों में सामान्य कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है और कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक यानी टिश्यू कहलाता है। आपको आश्चर्य होगा कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है और यह सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुसफुस यानी लंग्स, हृदय और वृक्क यानी किडनी। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि, समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। अंग और अंग तंत्र के बारे में देखें तो बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना हुआ है। उदाहरणार्थ हृदय में 4 तरह के ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी तथा तंत्रिकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एवं निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासशील प्रवृत्ति कहलाती है। यानी इसके बारे में हम क्लास 12 में विस्तार से पढ़ेंगे और इस अध्याय में आपको मेढक के शरीर यानी अनोटमी और आकारिका यानी मोर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारिका आपको जीवों की बाह्य संरचना और बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधे या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिका शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिका का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। आप मेढक का आकारिका एवं शरीर का अध्ययन करेंगे जो कशेरुकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेढक के बारे में देखें। मेढक वह प्राणी हो जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना ट्रिगिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होती है और शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या असमपति या अनियतापी कहते हैं और मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उसमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसमें छद्मावरण कहा जाता है और इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण यानी मिमिक्राई कहते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत और ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में यदि सर्दी तथा गर्मी के अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्रमशः निश्चित निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी स्टेबिनेशन कहते हैं।
बाह्य आकारिका देखें। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है और इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का शरीर सिर और धड़ से विभाजित रहता है और पूंछ और गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुले होते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली होती है और निमेषक पटक से ढकी होती है ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर यानी कान टिम्पेनल या कर्ण पटल उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अग्र और पश्चपाद चलने फिरने टहलने और ढकना बनाने यानी गड्ढा बनाने एक काम करती है। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं जबकि पश्चपाद में 5 होती है तथा पश्चपाद लंबे और मांसल होता है। पश्चपाद की झिल्लीयुक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक् कोश यानी वॉइस ट्रैक्ट से साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनल होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलती हैं। आंतरिक आकारिका देखें। मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संरचन तंत्र, जनन तंत्र पूर्व अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होती है। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी है अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र मलाशय और अंत में अवश्य के द्वारा बाहर खुलता है और इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पीत रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचन ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है जिसमें पाचन एंजाइम होता है। मेढक अपने द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त होती है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशयी रस अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेटों तथा प्रोटीन का पाचन करता है। अपाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म कूड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं। अपाचित भोजन आवश्यक द्वार से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। मेढक जल और थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इससे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुस यानी लंग्स श्वसन कहलाता है और फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती है जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन लेता है। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार होता है और इसमें लसिका परिसंचरण भी पाए जाते हैं अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्तवाहिका और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथि का बना होता है
और हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपर भाग में स्थिर रहता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण द्वारा ढका होता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना है जिसे शिरा कोटक यानी साइनम वेनोसस कहते हैं और हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त होता है। हृदय के अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलानुमा रचना धमनी शंकु होता है जिसमें नीले खुला होता है और हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती है। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निर्वाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निर्वाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लेज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है और रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं यानी रक्ताणु एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी श्वेताणु एवं पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट है और लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इन कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन और लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है और परिसंचरण के द्वारा रक्त पोषकों, गैसों और जल को निहित स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय के पंप क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक से पूर्व विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। अब उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, आवश्यक द्वार और मूत्राशय होता है। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर किसी रुधिर दंड के दोनों ओर स्थिर होती है। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन्य नलिकाओं और वृक्काओं का बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार से खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार से अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि अवस्कर से खुलता है और मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्रणाली कहते हैं। ये उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचाते हैं जहां पर अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण और समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं और ये अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। मेढक की मुख्य अंतरस्रावी ग्रंथियां पीयूषिया यानी पिट्यूटरी है, ओवटू है यानी थायराइड है, पारावटू है यानी पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल काय है, अग्नाशय दीपकाय है, अधिवृक्क है और जनद है यानी गोनद है। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीर तंत्रिका तंत्र यानी कपाली और मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और पारानुकंपी तंत्र का बना होता है और मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियां से निर्मित मस्तिष्क वक्ष अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है और यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राव, पालिया, जुड़ाव, युग्मित, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होता है। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक पालियों का बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। मेडुला ओब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड के स्थित मेरुरज्ज से जुड़ा होता है। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं जैसे अनुपार्श्व अंग यानी संवेदी पीपल
और श्रवणाद अंग यानी श्रावाद कलिकाएं, गंध यानी नासिका अनु उपकला, और दृष्टि यानी नेत्र, और श्रवण यानी कर्ण पटल और आंतरिक कर्ण। इन सब के आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होता है। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होती है और केवल कर्णपट्ट ही बाहर से दिखाई देते हैं। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। मेढक में मादा और नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृश्चिक होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनिया के दोहरी वाले मेजोकार्डियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके होते हैं और शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती है जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर से वृक्क में धंस जाती है। वृक्क में ये बीडल नाल में खुलते हैं जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है और अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर से खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूल तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है और एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है और इसमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है और लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस प्रकार फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। श्रान देखें, कोशिका उत्तक अंग और अंग तंत्र कार्य को किस प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे और इस तरह वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते रहे। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतरा कोशिका पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है उत्तक कहलाता है। उपकला शरीर के चादर जैसे उत्तक होते हैं। बाह्य सतह और गोहिकाओं, वाहिनाओं और नलिकाओं का अस्तर है और उपकलाओं की एक मुक्त सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर तथा दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है और इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संधियों से जुड़ी होती है। भारतीय बुलफ्रांग राना टिग्रीना भारत में पाए जाने वाले सामान्य मेढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है और त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो अत्यधिक संवहनीय होती है तथा श्वसन यानी जल तथा थल दोनों में सहायक होती है और शरीर सिर और धड़ से विभक्त रहता है। एक पेशीय जिह्वा उपस्थित रहती है जो किनारों से कटी हुई और द्विपालित होती है और यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका आमाशय आंत्र और मलाशय की बनी होती है जो अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलती है और मुख्य पाचन ग्रंथि यकृत और अग्नाशय है। यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है। तंत्र केंद्रीय परिधीर और श्वात प्रकार की होती है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं है जो अवस्कर में खुलती है। नर जननांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और एक मादा एक बार में 25 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडों से टेडपोल निकलता है जो मेढक में क्रियांतरित हो जाता है।